Hello everyone. Today we will start your chapter number 13, sharing our feelings. In this chapter we will study about the blind people. We study about the blind people. People who not able to see. How many sense organ in our body? There are 5 sense organ: nose, eyes, tongue, ear and skin. Blind people touch and feel with the help of skin. Blind people touch and feel. Touch and feel the object. When they go outside, blind people use white stick to touch the object. How blind people read and write? Blind people use Braille script. Blind people use Braille script. मीन्स ब्लाइंड पीपल ब्रेली स्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं. वो ब्रेली स्क्रिप्ट किसने बनाई है? हु इन्वेंटेड? अब हम आते हैं ब्रेली स्क्रिप्ट पर. ब्रेली स्क्रिप्ट इन्वेंटेड बाय द लुइस ब्रेली. लुइस ब्रेली ने ब्रेली स्क्रिप्ट को बनाया है. हु इज लुइस ब्रेली? लुइस ब्रेली इज बिलोंग टू फ्रांस. वो फ्रांस से बिलोंग करते हैं. लुइस ब्रेली जब 9 साल के थे तो उनके आइस में कोई पॉइंट चुप गया था जिससे उनकी आँख खराब हो गई, लेकिन उन्हें पढ़ने का जज्बा था. देन लुइस ब्रेली इन्वेंटेड द ब्रेली स्क्रिप्ट. व्हाट इज़ ब्रेली स्क्रिप्ट? ब्रेली स्क्रिप्ट में 6 पॉइंट होते हैं. इस तरह के 6 पॉइंट होते हैं. और अगर हमें पढ़ना है ए तो ब्रेली स्क्रिप्ट पर उभार होते हैं. उभरी हुई आकृति होती है. जैसे हम इस पर कुछ पेस्ट कर दे, स्टोन पेस्ट कर दे, तो जब आप आइज क्लोज करके टच करोगे तो ये उभरी हुई होगी. दिस इज़ ए. ऐसे ही बी में होता है 1 2 3 4 5 6. तो आपका इस तरह का उभरा हुआ बी होगा. तो ब्रेली स्क्रिप्ट पढ़ते हैं इसको ऐसे टच करके, टच और फील करके. लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट रवि भैया. राइट अबाउट रवि भैया. द आंसर इज रवि भैया वेरी लविंग ब्रदर. रवि भैया very loving brother. रवि भैया not able to see. He have sense of humor to make us laugh. Make us laugh. रवि भैया के अंदर हास्य प्रवृत्ति है जिससे वो हम लोग को हंसा देते हैं. नेक्स्ट इज रवि भैया hear the book recording. रवि भैया बुक की रिकॉर्डिंग सुनते हैं. रवि भैया रिकॉग्नाइज
रवि भैया recognize the object to touch and feel. What is the work of our skin? Our skin touch and feel the object. हमारी स्किन भी क्या कार्य करती है? वो भी ऑब्जेक्ट को टच और फील करके पहचान लेती है। वैसे रवि भैया भी किसी भी ऑब्जेक्ट को, क्योंकि वो देख नहीं सकते हैं, टच करते हैं, उसको फील करते हैं और पहचान जाते हैं। नाउ राइट अबाउट द नानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट नानी। The answer is Nani is old lady. नानी ओल्ड है। नानी not able to see and hear properly due to her old age. Due to her old age, son help to read newspaper. सीमा की जो नानी है, ओल्ड एज के कारण हर जॉइंट पेन रेगुलरली, so she not able to climb stairs. इसलिए वो सीढ़ियों पे अच्छे से चल नहीं सकती, उनको हमेशा जॉइंट पेन होता है। नेक्स्ट, राइट अबाउट द कॉलेज स्टूडेंट्स। व्हाट डज कॉलेज स्टूडेंट्स डू फॉर रवि भैया? रवि भैया के लिए कॉलेज स्टूडेंट क्या करते हैं? दे टेक बुक्स ऑफ रवि भैया फॉर रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग। रीडिंग पढ़ते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, सो दैट रवि भैया लिसन रिकॉर्डिंग। तो ये रवि भैया की हेल्प हो गई कि रवि भैया के जो स्टूडेंट हैं वो रवि भैया से किताबें लेकर जाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, रीड करते हैं और रवि भैया को रिकॉर्डिंग दे देते हैं, रवि भैया उसको सुन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू सीमा's पापा। सीमा के पापा क्या करते हैं? सीमा's पापा, सीमा's फादर हेल्प हर नानी सीमा के पापा उनकी नानी की सहायता करते हैं। किस में करते हैं? ही रीड न्यूज़पेपर अलाउड, so
नानी एबल टू हियर द न्यूज़पेपर, जिससे नानी न्यूज़पेपर की जो है न्यूज़ है वो सुन लेती है। लेट्स स्टार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। fill in the blanks. First is old person need ... What want old person? They need love and care. Second is R ... express a lots of feelings. हमारे कौन से बॉडी सेंस ऑर्गन हैं जो सबसे ज़्यादा फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं? वो कौन से सेंस ऑर्गन है? द आंसर इज आवर आइज़। आवर आइज़, हमारी जो आइज़ है उसमें सबसे ज़्यादा फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की क्षमता है। So this is the eyes. Next is the blind people use ... to read and write. रीड और राइट करने के लिए ब्लाइंड पीपल किस स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं? द आंसर इज ब्लाइंड ब्रेली स्क्रिप्ट। ब्रेली स्क्रिप्ट। नेक्स्ट इज देयर आर ... dots in ब्रेली स्क्रिप्ट। तो ब्रेली स्क्रिप्ट में कितने डॉट्स होते हैं? देयर आर 6 डॉट्स इन ब्रेली स्क्रिप्ट। रवि भैया हैव ... humor to make us laugh. रवि भैया के पास ऐसा क्या है जो सबको हंसाते हैं? हैव सेंस ऑफ ह्यूमर टू मेक अस लाफ। लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी। जैसे आपने ये आपको दिखाया जा रहा है ब्रेली स्क्रिप्ट, इसमें जो आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, कितने डॉट्स हैं? देयर आर 6 डॉट्स। तो ब्रेली स्क्रिप्ट में कितने डॉट्स होते हैं? देयर आर 6 डॉट्स। 6 डॉट्स में अगर हम बोलते हैं दिस इज ए, तो ब्रेली स्क्रिप्ट ब्लाइंड पीपल कैसे टच करके फिल करेंगे ए को? ए में सिर्फ एक डॉट में उभार होते हैं। देयर इज रेजिंग पॉइंट ऑफ द डॉट्स। तो ए में कितने डॉट्स होंगे? 1 डॉट, जिसमें रेजिंग पॉइंट होगा, तो उभरे हुए उभार होंगे। बी इज देयर आर 2 डॉट्स, C, D, E, F, G, H, there are so on till Z. Let's start your name. How we write the name? Suppose when we write here Ram, God, Ram, then you write first R. What is the point of R? 1, 2, 3, 4, 5, 6. R में 3 डॉट्स पूरे रेज्ड है एंड 1 इज लेफ्ट साइड। दिस इज द R। अब हम A बनाएंगे 1, 2, 3, 1, 2, 3। दिस इज द A। देन वी राइट द M, 2 and 1, 1, 2, 3, 2, 3। तो आप में कितने डॉट्स हो जाएंगे M में? ऐसे
ऐसे डॉट्स हो जाएंगे। अगर ब्लाइंड पीपल इसको टच करेंगे तो समझ जाएंगे यहाँ पे क्या लिखा है, राम। अच्छा, ऐसे आप अपनी कॉपी में अपना नाम लिखेंगे, अपने मदर का नाम, फादर का नाम भी ब्रेली स्क्रिप्ट में लिखकर उस पर क्या पेस्ट करेंगे, स्टोन पेस्ट करेंगे, जिससे वो आपको टच करके पता लगे दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, सी। ओके, नेक्स्ट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। अब आपका मोरल क्या है, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? मोरल ऑफ दिस स्टोरी, फर्स्ट इज वी मस्ट शेयर आवर फीलिंग्स to family member, friends। हमें अपनी फीलिंग्स को फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड से ज़रूर शेयर करना चाहिए। द नेक्स्ट इज वी मस्ट help to old people, disabled person and blind people। who want योर हेल्प। आपको, हमें सबको ओल्ड पीपल की, डिसेबल्ड पर्सन की, डिसेबल्ड मीन्स, और ब्लाइंड पीपल की सहायता करनी चाहिए, और ऐसे व्यक्ति की भी ज़रूर सहायता करें जिन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता हो। चलें, इसी मोरल में आप ये भी जान लो डिसेबल्ड पर्सन किसे कहते हैं। तो डिसेबल्ड पर्सन, दे नॉट एबल टू वॉक एंड डांस एंड अदर एक्टिविटी। अदर एक्टिविटीज़। तो ऐसे वो लोग होते हैं जो ठीक से चल नहीं पाते हैं, हो सकता है उनका पैर टूट गया हो, उनका हाथ टूट गया हो। ओके, तो ऐसे लोगों को डिसेबल्ड पर्सन कहते हैं, जिनके हाथ पैर में फ्रैक्चर होता है, चल नहीं पाते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द ब्लाइंड पीपल। ब्लाइंड पीपल कैसे होते हैं? दे नॉट एबल टू सीन, डीफ एंड डम। डीफ और डम जान लो। deaf, they not able to hear, they not able to hear, वो ठीक से सुन नहीं सकते हैं। वैसे ही डम्ब होते हैं, they not able to speak, गूंगे बहरे, deaf and dumb। जैसे हमने चैप्टर 7 में बताया था, डीप एंड डम्ब कैरेट का गेम खिलाया था आपको। लेट्स स्टार्ट होमवर्क। होमवर्क में फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ फैमिली मेंबर, राइट द नेम ऑफ फैमिली मेंबर्स एंड paste the stone in raised dot of ब्रेली स्क्रिप्ट। ब्रेली स्क्रिप्ट में जो उभरे हुए 6 डॉट्स हैं उसमें अपने आप फैमिली मेम्बर का नेम लिखेंगे। जो डॉट्स आप लगाएंगे, जिसमें पॉइंट फिल करेंगे, उसके स्थान पे आपको स्टोन लगाना है। रेज डॉट ऑफ ब्रेली स्क्रिप्ट, जैसे मैंने बताया भी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राइट अबाउट एनी blind people who you seen in environment or neighborhood. नेबरहुड में या कहीं पर, या तो ट्रेन में जाते वक्त कहीं पर भी आपने ब्लाइंड पीपल को देखा है, को ऑब्जर्व करो कि वो कैसी एक्टिविटी किए करे हैं। कोई अगर उनको रीडिंग करना है, मोबाइल पे कोई रीडिंग करनी है तो कैसे वर्क करते हैं वो मोबाइल पे, कैसे वो कंप्यूटर पे वर्क करते हैं जब वो देख नहीं सकते हैं। तो उनको ऑब्जर्व करना है आपको और उनके विषय में केवल 2 लाइन लिखनी है आपको, ठीक है। राइट अबाउट एनी ब्लाइंड पीपल हु you seen in environment or neighborhood. I think you understand this chapter